हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जैसा कि हमने देखा था प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्म होते हैं उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया है लास्ट लेक्चर में, लेकिन हम उसे नोट डाउन वहाँ पे हमने नहीं किया था, तो उसे आज हम नोट डाउन भी करेंगे और समझेंगे एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कि उसकी इमेज क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया था कि जो भी प्लेन मिरर से कोई भी इमेज बने किसी भी ऑब्जेक्ट की, लेट सपोज दैट मार्कर की बन रही है, मेरी बन रही है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की बन रही है और उसे मैं किसी भी डिस्टेंस पे रख रहा हूँ, तो वहाँ पे वो वर्चुअल इमेज ही बनती है। मीन्स वहाँ पे रेज एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं, रेज को हमें एक्सटेंड करके बैकवर्ड बिहाइंड द मिरर मीट कराना पड़ता है। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय इन अ प्लेन मिरर इज़ वर्चुअल। जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर में वो वर्चुअल होती है। इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन। जैसा कि आपको पता है कि जब रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रही होती हैं तो वहाँ पे जो इमेज फॉर्म होती है उसे हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। मीन्स अगर आप वहाँ पे जहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड द मिरर, अगर आप वहाँ पे स्क्रीन लगाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जब तक रेज एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, जब वर्चुअल इमेज होगी तो उसे हम कभी भी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। सेकेंड पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इट इज़ सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया है ये मार्कर है, मैं इसे अगर प्लेन मिरर के सामने रखूँगा तो जो इसकी इमेज बनेगी वो इरेक्ट इमेज बनेगी। मीन्स इसका कैप अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वो अपवर्ड ही होगा, और बॉटम में इसका बॉटम है तो इस तरह से वो जो इमेज इसकी फॉर्म होगी कैप इसका अपवर्ड होगा। तो मीन्स जो इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी। मीन्स अगर आप अपने फेस को देख रहे हैं तो आपका हेड हमेशा ऊपर है, फीट हमेशा नीचे है अपने आप को। अगर आप प्लेन मिरर में देख रहे हैं तो आपका हेड, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मेरे सामने प्लेन मिरर है तो मेरा हेड ऊपर है और फीट क्या है, डाउनवर्ड की तरफ है, बॉटम में। तो जब प्लेन मिरर में भी इमेज फॉर्म होगी तो उसका जो इमेज फॉर्म होगी उसका भी हेड अप साइड होगा और जो फीट होगा वो बॉटम पे होगा। मीन्स इरेक्ट इमेज वहाँ पे फॉर्म होगी। द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज़ ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी हम लेट सपोज दैट अगर ये 5 सेंटीमीटर का मार्कर है और अगर इसे मैंने प्लेन मिरर के सामने रखा तो जो इसकी इमेज बनेगी वो भी 5 सेंटीमीटर की बनेगी। मीन्स जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही हाइट की उसकी इमेज बनेगी। And the fourth point is the image formed by a plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object is in front of mirror। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन में पढ़ाते हुए बताया था कि जब अगर कोई प्लेन मिरर है उसके सामने हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया लेट सपोज दैट 5 सेंटीमीटर पे, तो इसकी जो इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर वो भी बनेगी 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी। मीन्स अगर कोई प्लेन मिरर है, लेट सपोज दैट यहाँ पे प्लेन मिरर है और हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ये है 5 सेंटीमीटर पे, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो भी हमें 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर देखने को मिलेगी। अगर इसकी डिस्टेंस यहाँ से 5 सेंटीमीटर है यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। मीन्स जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी मिरर से वही इमेज की डिस्टेंस होगी मिरर से। And the fifth point is the image formed in a plane mirror is laterally inverted। जैसे कि हमने lateral inversion देखा था, वहाँ पे क्या होता है, और साइडवाइज रिवर्स। मीन्स अगर जैसे मैं राइट हैंड की बात करूँ तो मेरा जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में उसमें क्या दिखाई देगा, जो मेरा राइट हैंड है वहाँ पे लेफ्ट हैंड हो गया। मीन्स ये जो साइड जो राइट लेफ्ट में चेंज हो रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है, और जो राइट लेफ्ट में चेंज हो रहा है, इसी साइड को हम कहते हैं, जो ये चेंजिंग हो रही है इसी को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। मीन्स वहाँ पे जैसे लेट सपोज दैट हम यहाँ पे लिखते हैं RED, तो यहाँ पे क्या होगा DER। इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे जो D की पोजीशन है राइट साइड में है, लेकिन ये क्या हो जाता है यहाँ पे लेफ्ट साइड में हो जाता है। मीन्स इसकी जो पोजीशन जो साइड है वो चेंज हो जाती है। इसी को हम कह रहा है यहाँ पे कि जो मिरर में जितनी इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा। मीन्स इसकी जो साइड होगी इंटरचेंज हो जाएंगी। मीन्स लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद देखते हैं यूजेस ऑफ प्लेन मिरर।
नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, मीन्स हम प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। कुछ आपको इसमें से पता होंगे और कुछ आप आज जानेंगे कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। जैसा कि पहले आपको पता है कि हम ड्रेसिंग टेबल पे और जो बाथरूम में मिरर्स होते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं। मीन्स आप जब स्कूल जाते होंगे सुबह या फिर जब आप अपने आप को देखते होंगे तो जो मिरर आप यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, वो प्लेन मिरर होता है। तो वही है, द प्लेन मिरर्स आर यूज्ड टू सी आवर सेल्फ। द मिरर्स ऑन आवर ड्रेसिंग टेबल एंड इन बाथरूम्स आर प्लेन मिरर। जैसा कि आपने देखा आपके बाथरूम में या फिर जो आप ड्रेसिंग टेबल पे आपका जो मिरर है जिसमें आप अपना फेस देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, वो क्या होते हैं, वो प्लेन मिरर्स होते हैं। कुछ सर्टेन अलमीरास भी आते हैं, आप उसमें देखेंगे जो मिरर लगा होता है, बड़े बड़े मिरर्स लगे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, प्लेन मिरर लगा होता है। प्लेन मिरर्स आर फिक्स्ड on the inside walls of certain shops like jewelry shops to make them look bigger। और इनका शॉप्स में भी यूज़ होता है, जैसे कि ज्वेलरी शॉप्स में, ताकि जो शॉप है वो बड़ी दिख सके, लगे कि वो बहुत बड़ी है। और आपने देखा होगा जब आप बाल कटाने जाते हैं, मीन्स बार्बर की शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते, वहाँ पे भी जो मिरर्स होते हैं आप देखेंगे वहाँ पे प्लेन मिरर्स लगे होते हैं। तो इनको शॉप्स में भी यूज किया जाता है। दे आर फिटेड एट ब्लाइंड टाउन्स ऑफ सम बिजी रोड्स। और ये कुछ बिजी रोड्स पे, ब्लाइंड टाउन्स पे भी यूज होते हैं। ब्लाइंड टाउन्स जैसे कि लेट सपोज दैट ये कोई रोड है और इस तरह से यहाँ पे ये टर्न है, यहाँ पे इस तरह से टर्न है, या फिर हम कह सकते हैं इस तरह से टर्न है, और यहाँ पे बिल्डिंग्स है। लेट सपोज दैट बिल्डिंग्स है, इधर भी बिल्डिंग्स है। मीन्स यहाँ से अगर कोई ड्राइवर जा रहा है, कोई कार लेके अपनी जा रहा है और इधर से कोई कार आ रही है, तो वो एक दूसरे को नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ से विजिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे सारे घर हैं, यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे घर हैं, हाउसेस हैं, शॉप्स हैं। तो क्या होगा, और ये अगर बिजी रोड है तो क्या होगा, अगर यहाँ पे इसे दिख नहीं रहा है और ये भी इस यहाँ पे जो कार आ रही है उसे भी, उस ड्राइवर को ये कार नहीं दिख रही और इस ड्राइवर को ये कार नहीं दिख रही, तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक इस साइड मिरर लगता है प्लेन मिरर और एक इस साइड लगता है, ताकि जो ये ड्राइवर है वो देख सके कि इस मिरर में कि इधर कार, एक दूसरी कार आ रही है, और यहाँ पे ये ड्राइवर इस मिरर में देख सके कि वहाँ पे कोई दूसरी कार आ रही है। तो उससे क्या होगा कि जो एक्सीडेंट है वो नहीं होगा, वहाँ पे सेफ्टी बनी रहेगी। तो इसको ब्लाइंड टर्न्स पे भी हम यूज करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बिजी रोड्स होते हैं, यहाँ जनरली यूज किया जाता है इसको। दे आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप। इनको पेरिस्कोप बनाने में भी यूज किया जाता है। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, इस तरह से होता है यहाँ पे, और यहाँ पे हम इधर से देखते हैं और इधर कोई ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो मिरर होता है 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्लेन मिरर। और एक यहाँ पे लेट सपोज दैट एक कोई रेज यहाँ से आई तो वो यहाँ पे जाएगी, फिर उसके बाद इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि अगर रेज आए यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इस मिरर पे जाए और यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद हमारे आइज़ पे जाए, ताकि हम इसे देख सकें। तो यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। जो पेरिस्कोप होता है उसमें हम प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। और जो पहले की सबमरीन्स होती थी उसमें जो पेरिस्कोप हम लगाते थे, वहाँ पे पेरिस्कोप में प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, और वहाँ से हम देख पाते हैं कि पानी के ऊपर क्या ऑब्जेक्ट है, कोई शिप है, इस तरह से। तो पेरिस्कोप में हम जिस मिरर का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। मीन्स वहाँ पे हम प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। तो आगे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला है, an incident ray makes an angle of 35 degree with the surface of a plane mirror, what is the angle of reflection। हमसे कह रहा है कि एक इंसिडेंट रे है जो कि 35 डिग्री बनाता है सरफेस ऑफ प्लेन मिरर से एंगल, तो वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें कह रहा है, तो यहाँ पे हम पहले बनाएंगे प्लेन मिरर। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, लेट्स सपोज दैट दिस, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होगा, यहाँ पे आएगा नॉर्मल, और यहाँ से ये होगा रिफ्लेक्शन। मीन्स एंगल आई
इज इक्वल टू एंगल आर, लेकिन हमें यहाँ पे आई नहीं गिवन है, हमें क्या गिवन है, मेक्स एन एंगल 35 डिग्री विद दिस सरफेस ऑफ ए प्लेन मिरर। वो सरफेस ऑफ प्लेन मिरर से 35 डिग्री एंगल बना रहा है, मीन्स ये एंगल जो है वो है 35 डिग्री के इक्वल। तो अब आई कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आपको पता है कि अगर नॉर्मल जो सरफेस से एंगल बनाता है, जो नॉर्मल है अगर सरफेस से एंगल कितना बनाता है 90 डिग्री, मीन्स एंगल आई इज इक्वल एंगल आई प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। तो यहाँ से हम 5 एंड 5 मीन्स 55 डिग्री इंसिडेंट एंगल आ जाएगा। अब आपको पता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो यहाँ पे एंगल आई हमारे पास क्या है 55 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एंगल आर भी 55 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आएगा वो है 55 डिग्री। तो जब भी आपको क्वेश्चन कहे, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप क्या करें, पहले इसका फिगर बना लें। फिगर बना लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या गिवन है हमारे पास और हमें क्या फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा था सरफेस से 35 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हमने यहाँ से एंगल आई फाइंड आउट किया। और आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो मीन्स एंगल आई 55 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल आर भी 55 डिग्री के इक्वल है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। जो डेविड है वो क्या कर रहा है, अपनी इमेज को देख रहा है प्लेन मिरर में। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। तो वो कह रहा है कि जो मिरर और उसकी इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे उसकी इमेज फॉर्म हो रही है और यहाँ पे डेविड खड़ा है। तो यहाँ पे जो डेविड खड़ा है तो ये इमेज की जो डिस्टेंस है मिरर से वो है 4 मीटर। तो अब आपको पता है जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है इन फ्रंट ऑफ मिरर, उतनी ही बिहाइंड द मिरर जो इमेज उतनी डिस्टेंस पे बनती है। मीन्स अगर 4 मीटर पे इसकी इमेज बन रही है तो मीन्स ये जो डेविड खड़ा है मिरर के सामने वो भी है 4 मीटर पे। एंड उसके आगे क्या करा, इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। कह रहा अगर ये 1 मीटर आगे बढ़ जाता है, लेट सपोज दैट यहाँ डी डैश पोजीशन पे आ जाता है, मीन्स ये होगी हमारे पास 3 मीटर। तो अब आपको पता है कि ये इमेज भी कुछ आगे आ जाएगी, मीन्स आई डैश पे आएगी। तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी, अब आपको पता है कि जितना डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का या पर्सन का मिरर से, उतनी ही दूरी पे इमेज फॉर्म होती है। मीन्स ये भी जो होगा वो 3 मीटर के इक्वल हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। मीन्स हमसे ये पूछ रहा है डी डैश आई डैश के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो वो कितनी है, यहाँ पे आपको पता है डी डैश आई डैश के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है 3 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर के इक्वल है। आप इसे चाहते तो दूसरी तरह से भी इसे क्या करते सॉल्व कर सकते थे। जैसे यहाँ पे 4 मीटर है, 4 मीटर मीन्स उस टाइम 8 मीटर था, जब 1 मीटर वो आगे की तरफ मूव हुआ मीन्स 1 मीटर ये चला और इमेज भी 1 मीटर पास में आई, मीन्स 2 मीटर कम हो गया। तो वहाँ से हम 8 मीटर से 2 मीटर माइनस करते, सब्ट्रैक्ट करते, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है 6 मीटर। मीन्स वहाँ से भी हम फाइंड आउट कर सकते थे। आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से कि लेट सपोज दैट अगर आपको क्वेश्चन दे कि कोई कार अप्रोच कर रही है साइड में, जैसे कि साइड मिरर होता है ना, तो वहाँ पे जो पीछे वाली कार है वो 2 मीटर पर सेकंड ज़्यादा है इससे आगे, तो वो 2 मीटर पर सेकंड जो प्लेन मिरर को अप्रोच कर रही है, तो जो उसकी इमेज होगी वो कितने, उसको कैसा लगेगा, कितने ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो जो उसकी इमेज भी होगी वो 2 मीटर पर सेकंड से ही अप्रोच करेगी। तो मीन्स वहाँ पे जैसे यहाँ पे डिस्टेंस कम हुआ तो इधर से भी डिस्टेंस कम होगी। मीन्स यहाँ से 1 सेंटीमीटर कम हुआ तो 1 सेंटीमीटर इधर कम हुई, तो ओवरऑल जो डिस्टेंस कम हुई वो क्या हुई 2 मीटर कम हुई। तो अगर यहाँ पे पूछता है सिर्फ डेविड और प्लेन मिरर के बीच में कितनी डिस्टेंस बची है तो वो होती है 3 मीटर। लेकिन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है डेविड एंड हिज इमेज
तो डेविड और उसकी इमेज के बीच में जो होगी डिस्टेंस वो हो जाएगी 6 मीटर के इक्वल। तो यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करती है प्लेन मिरर पे, तो वहाँ पे एंगल आई और एंगल आर किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम एक प्लेन मिरर पहले ड्रॉ करते हैं। अब आपको पता है प्लेन मिरर पे अगर नॉर्मली कोई भी रे इंसिडेंट हो रही है, मीन्स वो नॉर्मल के अलाउंग क्या होगी, वो इंसिडेंट होगी इस तरह से। अब आपको पता है, अब जब आप नॉर्मल बनाएंगे तो इसी भी बनेगा। अब नॉर्मल बनाएंगे तो एंगल आई क्या होता था, एंगल होता था नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता था। अब यहाँ पे एंगल क्या है, अब ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे जो एंगल है वो किसके इक्वल है, 0 डिग्री के इक्वल है। 0 डिग्री होगा तभी तो इस पर रेज फॉल करेगी, और नॉर्मली अगर फॉल कर रही है मीन्स ये 90 डिग्री बनाएगी सरफेस से, लेकिन जो नॉर्मल है उससे 0 डिग्री बनेगा। और फिर क्या होगा, अगेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये इसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल आई जो होगा वो होगा 0 डिग्री के इक्वल, और एंगल आर भी होगा 0 डिग्री के इक्वल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।